नमस्ते दोस्तों। बिहार दरोगा 17 दिसंबर सेकेंड पाली का सारा हम क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। आप अभी से मिला लो आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है ताकि आप मेंस का तैयारी कर सको। और दोस्तों पहली बार आप चैनल पर हो तो हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा कमेंट में आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, ये सब प्रश्न कहाँ से मिला है, हमें स्टूडेंट ने खुद भेजा है तो उसी के अनुसार हम बता रहे हैं। ठीक है, एक दो प्रश्न हो सकता है कि इधर उधर मिसमैच हो जाए, लेकिन दोस्तों पूरा प्रश्न आप लोग देखिए। पहला जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ये भैया ब्रिक्स सम्मेलन पूछा गया है, लेटेस्ट वाला ब्रिक्स सम्मेलन। ये दोस्तों जोहानिसबर्ग, ये दक्षिण अफ्रीका में आपका आयोजित हुआ था। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न पूछा गया था, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। ये दोस्तों ऑस्ट्रिया के ब्रोनो एम इन नामक स्थान पर हुआ था। तब काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के दृष्टि से आगामी एग्जाम में पूछ सकता है। खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस पूछा गया था, 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद, आपको पता है हॉकी का जादूगर जिन्हें कहा जाता है दोस्तों, उनके उपलक्ष्य में। ठीक है, चलिए फटाफट, 10 मिनट भी समय नहीं लगेगा। ऑप्शन के साथ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको आंसर देखना है, तो फटाफट देखिए और कमेंट में बताइए आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, आगे का टाइम आत्मकथा है। ठीक है, ये कल्पना चावला का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिहांग दर्रा कहाँ स्थित है। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ह्यून कहाँ का फेस्टिवल है। ये मणिपुर का है। ह्यून कहाँ का फेस्टिवल है, मणिपुर में दोस्तों ये फेस्टिवल मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आप लोग ये बताइएगा, पहला शिफ्ट का मैंने पूरा कराया है और सेकंड शिफ्ट का भी मैं करा रहा हूँ, तो कौन सा शिफ्ट आसान है। और दोस्तों आप लोगों के लिए मैं आपको बता दूँ, कल कटअप एक वीडियो आएगी तो कल आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम पूछा गया है, माता गुजरी नाम इनका था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम माता गुजरी था। आगे बढ़ते हैं, सारा प्रश्न करा रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा लेट होता है लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको कराने की कोशिश करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय अध्यक्ष पूछा गया है भैया। भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय एयू हूँ। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कब स्थापना होता है, 1885 में, आपको जानकारी होगा। ठीक है, जापान की मुद्रा भैया येन है। क्या है, जापान की मुद्रा येन। ठीक है, देखो फर्स्ट शीट में पूछा गया था इंडोनेशिया का मुद्रा पूछा गया था। देखो ध्यान रखिएगा, सेकंड शीट में जापान का पूछा गया था। जापान का काफी आसान है सेकंड शीट के लिए। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ ले गया। यानी पहले दूसरा राजधानी था, बाद में दूसरा हो गया। पहले इसका राजधानी दिल्ली था, बाद में आपका देवगिरी इसने स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, चलो अगला जो प्रश्न है, लुईस 16 किस वंश से था भैया। ये दोस्तों बोरबन राजवंश से था। लुईस 16 बोरबन राजवंश से था, काफी क्रूड इसको माना जाता है। ठीक है, बिहार के किस जिले में दोस्तों साक्षरता दर सबसे कम है। ये पूर्णिया जिला है ना, बिहार का सबसे कम साक्षर, यानी सबसे अनपढ़ आदमी वहीं पे रहता है। ठीक है, चलो देखो, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला दोस्तों एयू होम का कहा जाता है। एयू होम का कहा जाता है। ठीक है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम सारा प्रश्न आपको करा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काला शोक किस वंश से था। शिशुनाग, नाम तो सुन रखा होगा ना भैया, ये हिस्ट्री का प्रश्न है। तो काला शोक आपका शिशुनाग वंश से था। ठीक है, दुर्गावती जलप्रपात कहाँ स्थित है। ये दोस्तों बिहार के कैमूर में स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ स्थित है, बिहार के कैमूर में। ठीक है, चलिए, कर्पूरी देवी का संबंध किस चित्रकला शैली से है भैया। ये मधुबनी पेंटिंग। कहाँ पे है मधुबनी पेंटिंग भैया, बिहार का। ये दोस्तों कोई भी दूसरा एग्जाम का आप लोग कर रहे हो तैयारी, उसमें भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग से सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। दादा भाई नौरोजी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अब पूछो दोस्तों कितना डीपली प्रश्न है, 3 बार। ये तो पता है कि भैया थे, तो कितनी बार थे, जो काफी डीपली प्रश्न इसमें पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न आसान किसी भी दृष्टि से नहीं है, मॉडरेट बोल सकते हो प्रश्न है। जो दोस्तों डिटेल्स में पढ़ागा उसी का अच्छा खासा इसे यहाँ पर रिजल्ट होगा। रेड डाटा बुक संबंधित है। अब यह रेड डाटा बुक जो होता है ना, ये लुप्त प्राय या दोस्तों दुर्लभ प्रजातियों से है। मतलब कहने का मतलब है, जैसे अब मान के चलो दोस्तों बाघ है, ठीक है, शेर है, ये क्या है दोस्तों, लुप्त प्राय, मतलब उसका आबादी बहुत कम बचा हुआ है। ऐसे दोस्तों आपका प्राणी कह सकते हो जिसकी आबादी कम है, जो दोस्तों विलुप्ति के कगार पे, उसको दोस्तों रेड डाटा बुक संबंधित है। ये कौन जारी करता है, IUCN द्वारा जारी होता है, ये ध्यान रखिएगा। यही पूछा गया था IUCN द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1903 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। ये दोस्तों लाल मोहन घोष, जो कि आप मद्रास में इनका हुआ था अधिवेशन 1903 का। ठीक है, चलो कांग्रेस का अधिवेशन से ये प्रश्न हो गया। पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह यह पूछा गया है, विनोबा भावे, कब, यह 1940 में। तो पूछा गया था पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने और कब स्टार्ट किया था, तब विनोबा भावे 1940। आप बताइएगा कि ये सब प्रश्न आया था कि नहीं एग्जाम में, क्योंकि ये सब ज़्यादातर 2-4 प्रश्न हो सकता है कि एग्जाम में ना आया हो, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट भेजते तो हम बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का सारा प्रश्न हमने करा दिया दोस्तों, उसमें सारा का सारा पूछा गया था, क्योंकि मेरा खुद का पेपर था तो मुझे जानकारी है। ठीक है, चलो
सरकारीय आयोग का संबंध है ये केंद्र और राज्य के संबंध में। अब ये केंद्र हो गया जिसमें मोदी जी, और राज्य हो गया जिसमें सारा सीएम चुना जाता है। ठीक है, ये दोस्तों आपका जैसे बिहार में नीतीश कुमार, तो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध में सरकारीय आयोग का संबंध है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, कोई भी एग्जाम आपको तैयारी करो तो उसमें पूछ सकता है। स्थानीय स्वशासन का संबंध है ये दोस्तों पंचायती राज, जो कि राज्य सूची में आता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का संबंध पंचायती राज में है, इसका राज्य सूची में जिक्र है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद में है? मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो इलेक्शन कमीशन है ना, वो उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? ये भैया 324 में आपका अनुच्छेद हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए। पंजाब का दोस्तों विलय कब हुआ? ये दोस्तों बहुत सारे 90% स्टूडेंट को इसको जानकारी नहीं होगा। 1849 में। ठीक है, अंग्रेजों ने उनको भेज दिया था, भैया पेंशन लो चले जाओ। ठीक है, चलो ये देखो दोस्तों, आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अगला जो प्रश्न है, मानव शरीर में स्रावित अम्ल है, ये दोस्तों HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सेंटियागो किसकी राजधानी है? ठीक है, किसकी राजधानी है दोस्तों? ये चिली की राजधानी है। ठीक है, सेंटियागो चिली की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, आप बताओ दोस्तों आपका कितना सही हो रहा है। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? CR दास को। अब देश, देखो कंफ्यूजन मत होना, एक है देश बंधु जो को अभी पूछा गया है, एक पूछ जाता है दोस्तों आपका दीन बंधु, ये भी ध्यान रखिएगा। अब कमेंट बताओ दीन बंधु किसे कहा जाता है? देश बंधु पूछा गया, CR दास, तो दोनों में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो ये जरूर बताइएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। ग्रेट आपका फ्रीडम फाइटर बोल सकते हो, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, लाल मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? ये भैया लाल मिट्टी में काजू भी होता है, मूंगफली भी होता है, बाजरा भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो था आप लोगों को वो लगाना है। ठीक है, इंसान के सुनने की ध्वनि की क्षमता होता है भैया कितना तक, एक सीमा होता है ना, मिनिमम जो आवाज़ है ना 20 हर्ट्ज तक, उससे कम कोई आवाज़ आएगा तो नहीं सुन पाओगे, और मैक्सिमम होता है 20,000 हर्ट्ज तक, ये ध्यान रखिएगा, इसके बीच में ही इंसान सुन पाता है। DRDO का फुल रूप, ये बच्चा ने हमारे पास भेजा तो हम बता देता हूँ, आपको हो सकता है कि नहीं भी आया हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओजोन परत के लिए हानिकारक गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब ओजोन को क्षति हो जाएगा ना, तो जो सूर्य का डायरेक्ट रोशनी है भैया आ जाएगा, तो उससे बहुत सारा बीमारियां वगैरह स्किन से प्रॉब्लम होती है। तो ये इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है? जैसे दोस्तों बाइक होता है, कार होता है, जितना भी धुआं निकलता है ना, उससे ये सब होता है। ठीक है, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन साउथ अफ्रीका, जैसे ऊपर भी दिया था, दो रिपीट हो गया, ये ध्यान रखिएगा। NBFC, इसका क्या दोस्तों पूछा गया था, हो सकता है कि फुल रूप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इसका फुल रूप होता है। सारथी मोबाइल ऐप, सेबी क्या है दोस्तों? जितना भी आप मान कर चलो दोस्तों, आप शेयर मार्केट वाला है ना, जैसे दोस्तों सेंसेक्स है, उसका जो भी दोस्तों इन्वेस्ट करता है, जो भी दोस्तों, तो उसका सेबी देखभाल करता है भैया। ठीक है, जितने भी कंपनी हो गया सारा में आपका सेबी, ये आपका ध्यान रखिएगा। अब पूछ देता है कि सेबी का स्थापना कब हुआ था? अब बताओ आप कमेंट पे कब हुआ था। ठीक है, विमल प्रफुल्ल को संबंधित है, ये फुटबॉल के खिलाड़ी है विमल प्रफुल्ल। फर्स्ट शिफ्ट में भी दोस्तों पूछा गया था कि ये खिलाड़ी किससे संबंधित है, विजय हजारिका किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये सब पूछा गया था, तो ये पूछ रहा है बिहार का, क्योंकि आप दोस्तों आपको पता है ना 10+2 इंटर लेवल का भी एग्जाम आपका 2 महीने के अंदर होगा, तो यही सब पैटर्न पर सवाल पूछेगा, तो आपको सारा पढ़ जाना है। ठीक है, अगर आपका एग्जाम नहीं भी है तो सारा देखिए। 2011 जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा दोस्तों जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, ये दोस्तों यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से आबादी भी दोस्तों अच्छा खासा है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब पूछ सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश सबसे, ये भी पूछ सकता है, तो ये सब ध्यान रखना है, और सबसे कम भी पूछ सकता है, ये सब पढ़ के जाइएगा। देखो पालर पानी क्या है दोस्तों, ये पूछा गया था, PALR पानी क्या है? ये बरसात से सीधे मिलने वाली पानी है। कहने का मतलब क्या है ना, जब बारिश होती है ना, डायरेक्ट बिना रुकावट का पानी जो मिलता है ना, उसे पालर पानी कहता है। ठीक है, तो ये दोस्तों अब बताओ ये कौन कहाँ इस बुक में दिया गया है, काफी अब डीपली प्रश्न है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स कौन जारी करता है? ये विश्व आर्थिक मंच नामक संस्था ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जारी करता है। ठीक है, भारत का स्थान भी पूछ सकता है कि भैया 127 पे है भारत का स्थान, इसमें टोटल 146 देशों में। तो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, भारत का वर्तमान या 127 स्थान है 146 देशों में से। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा जंगल घनत्व वाला बिहार का जिला, ये पश्चिमी चंपारण है, यानी पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा जंगल है, मतलब पूरा वन से ढका हुआ है, समझ लो। ठीक है, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा भैया, चीता यहीं पर लाया गया था, ये ध्यान रखिएगा मोदी जी। ठीक है, चलो, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया महात्मा गांधी। सिंपल प्रश्न है, बहुत सारा बच्चा का 99% बच्चा इसको जानकारी होगा। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है भैया? मुद्रा, करेंसी, क्या काम होता है? विनिमय का साधन, मतलब दोस्तों आदान प्रदान विनिमय का साधन ही है ना। प्राथमिक कार्य क्या है मुद्रा का? यही काम है। ठीक है, ये इसका जवाब हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी का तटीय मैदान को क्या कहते हैं? हाँ आ कहते हैं। ठीक है, ये दोस्तों थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। ठीक है, चलो, प्लागरी रोग किसके कारण होता है? ठीक है, ये दोस्तों आपका सवाल पूछा गया है। ठीक है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, विटामिन सी के कमी से ये रोग होता है। प्लेगरा इसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ये प्लेगरा हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला जो प्रश्न है 47 नंबर, 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता पूछा गया भैया। सभी को पता होगा, सभी भारतीय का दिल दुखा था, ऑस्ट्रेलिया जीता था भैया, ये ध्यान रखिएगा, शायद 6 विकेट से जीता था। प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों राष्ट्रपति को जानकारी देता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनुच्छेद 78। तो हमने 47 प्रश्न हमें मिला है, ये दोस्तों सेकंड शिफ्ट का अब सभी मिल जाएगा, तो हम सभी प्रश्न करा देंगे फटाफट दोस्तों। काफ़ी कम समय में आपका 10-11 मिनट में हमने करा दिया। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल कट ऑफ बना रहे आप दोस्तों, मेरा कम्युनिटी टैब में जाइएगा, उसमें पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, आपका कितना सही हो रहा है और मैं आपको वहाँ पर दोस्तों जानकारी, आप सर्वे में भाग ले लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कितना कल कट ऑफ जाएगा, कल बिना वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का भी अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।